हैं आप लोग। मैं मनु मिश्र बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज आपका इस चैनल सरल ज्ञान आलोचना पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 जिसका नाम था रैशनल नंबर। वहां पे मैंने आपको मेन फोकस नंबर लाइन पे करवाया था और जो आप जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स। जैसे कि हम पिछले साल यानी क्लास 7th में हम चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े थे और आज इस 8th में भी हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। तो एक तरीके से समझो इस चैप्टर में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हमें कुल मिला के जितना हम लोग ने पढ़ा है सब रिवाइज करवाना है। बस नया ये है कि कुछ हमें लॉज पढ़ना है। इस बार जितने पिछले लॉज पढ़ते हैं उतने इस बार भी पढ़ने हैं। थोड़ा सा कुछ 2-3 और हमें पढ़ना है, बाकी उसमें कुछ कठिन नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो रहेगी, रिवाइज करना है। तो फोकस है ना वीडियो को लास्ट तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है एक्सपोनेंट। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वैसे हमें इस वीडियो में पूरा रिवाइज ही करना है। कोई भी नंबर लिखते हैं 64, ये हमारे पास नॉर्मल नंबर है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल के रूप में 8 की पावर 2, यहाँ पे -8 जो है ये इसका बेस है और जो 2 है इसको हम पढ़े थे पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या पढ़े थे? बेस और पावर या एक्सपोनेंट उसे कहते हैं किसको? ऊपर वाले को। अब हम इसे पूरा पढ़ते क्या थे? 8 की पावर 2, 8 raised to the power 2, then 8 squared। यही 3 थे जो हमने पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़ा था कि एक्सपोनेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, नंबर को कैसे रीड करना चाहिए। 3 तरीके हैं जिनसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है? अच्छा एक और बात है कि हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते क्यों हैं? ये भी एक क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंट हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते क्यों? आपको पता है ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं जिनमें यूं बड़े बड़े ऐसे यूं होते हैं, ऐसे खूब सारे जीरो लगे होते हैं और फिर आपको लेते हैं इस नंबर को रीड करो, तो आप कहीं इसको गिन गिन के पढ़ते हो। तो दुनिया में जितने बड़े से बड़े जितने नंबर है उनको आसान तरीके से आप उसको रीड करो, राइट करो, और ताकि आप उनको जब रीड करोगे, राइट करो तो आप उनको कंपेयर कर सकोगे और इन्हें रीड आप उसको अच्छे समझ सको, लिख सको। इसीलिए हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े और इससे भी बड़े बड़े नंबर होते हैं। नंबर की कोई नंबर इनफिनाइट होता है, आपको पता है ना। वैसे ही है, नंबर इनफिनाइट है, बिल्कुल। बड़े बड़े नंबर को समझना कठिन होता है तो उन्हीं नंबर को स्मॉल फॉर्म में लिखने का काम एक्सपोनेंट का होता है। और वही स्मॉल फॉर्म जिसको कि अच्छे से हम समझ जाते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं और अच्छे समझ के हम उसको कंपेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो टू रीड एंड राइट बिग नंबर्स इजीली वी यूज द एक्सपोनेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट का पार्ट समझ में आया कोई भी नंबर का? बिल्कुल। अभी एक्सपोनेंट क्यों यूज करते हैं ये भी समझ में आया? बिल्कुल। अब अपने आते हैं मेन टॉपिक पर जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक और चीज बताती हूँ, जब किसी भी नंबर की पावर 2 रहती है तो इसको पढ़ते हैं स्क्वायर होना, किसी भी नंबर का स्क्वायर होना। अगला चैप्टर हमारे ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और जब किसी भी नंबर की पावर 3 हो जाती है तो वो होता है क्यूब। क्या होता है? 1 मिनट, तब हो जाता है क्यूब, ठीक है। तो बात समझ में आई। और इसके आगे मान लो 4, 5, 6, 7 ऐसे हुआ तो आप नंबर डायरेक्ट पढ़ते हो 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अभी तक कुछ था ही नहीं और मैं यहाँ पे कुछ नया पढ़ा भी नहीं रही हूँ जिसमें कि आपको डाउट हो। आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की तरफ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो एक्सपोनेंट के कुल मिला के हम लोग 7 लॉज पढ़ने वाले हैं। उसमें हमारा फर्स्ट है ये कि जब 2 नंबर से आपको उनको मल्टीप्लाई करना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा अभी हम लोग ने एक पढ़ा था नंबर 2, यही था वो नंबर। अच्छा मैं नंबर तो इनको क्या पढ़ते हैं? इनको नॉर्मल नंबर या कैसे पढ़ते हैं? इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, क्योंकि इसमें ऊपर एक्सपोनेंट है। इट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। हम लॉज एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट लॉ में जब कुछ नंबर्स की जो बेस होती है एक्सपोनेंशियल नंबर्स की बेस सेम होती है और पावर या एक्सपोनेंट अलग अलग होती है और हमें उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तब हम लॉ नंबर 1 यूज करते हैं। कहने का क्या मतलब है इसको समझो। मान लो एक नंबर है x जिसकी की पावर a है,
उसको मैं मल्टीप्लाई करना है x की ही पावर मान लो b हो गई, मल्टीप्लाई करना है x की पावर c से। तीनों में कॉमन क्या है, अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन एक चीज है कि यहाँ पे x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो और a प्लस b प्लस c इट इज सेड बाय दी, किसके द्वारा कहा जाता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ, ठीक है। बात समझ में आई। अब इससे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। देखो 5 की पावर 2 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5 अब जा बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग को टाइम लगेगा, चलो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। वैसे आपको अगर करना है तो आप खुद से बड़े नंबर्स ले सकते हो, 2 मिनट से भी हम लोग करने वाले हैं, एक इस लॉ के मेथड से, एक अपने वाले मेथड से। लॉ के मेथड से करेंगे तो 2 इन दोनों इन तीनों में 2 कॉमन है और ऊपर की पावर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। इधर क्या करेंगे हम लोग, 2 2 है तो 2 की पावर 3 मतलब 3 2 रहेंगे, ठीक है। इधर 1 मतलब 1, ठीक है। अब देखो 3 2 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो 2 की पावर 6। इधर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 64। इसको भी सॉल्व करोगे तो 64 आंसर आएगा। वैसे अगर आप इसको लिख तो 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पे 6 लिख दो, तो आपको क्या लगता है दोनों का आंसर सेम आया है। LHS इज इक्वल जब RHS हो गया मतलब कि आप जो भी इसमें फॉर्मूला लगा रहे हो LHS या RHS में वो आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया। अब इसी तरीके से सेकेंड लॉ होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब 2 नंबर्स होते हैं उन्हें हमें डिवाइड करना रहता है, 2 एक्सपोनेंशियल नंबर को जब डिवाइड करना रहता है उनकी बेस सेम होती है और ऊपर वाला जो उनका जो पावर्स होता है वो जब डिफरेंट होता है तब इट इज इक्वल टू x को कॉमन ले लो और b माइनस a। इट इज सेड बाय दी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। प्रूफ कर देते हैं। एक नंबर है 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9 2। अब चाहे आप a माइनस b करो चाहे b माइनस a करो, ठीक है। वैसे यहाँ पे a माइनस b लिखते हैं तो 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 9 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 9। यहाँ पे वही कर लो, चाहे 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9, आंसर क्या आ जाएगा 9 9 जा 81। दोनों में आंसर 9 आ रहा है, प्रूव्ड, हेंसली प्रूव्ड, ठीक है। आगे देखते हैं। आई होप कि आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। सारे दोनों लॉ समझ में आए, कोई डाउट हो तो राइट इन कमेंट सेक्शन। इसको देखो, इसको कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, इसको क्वेश्चन लॉ कहते हैं। एक तो इसमें ये सिचुएशन होगी जहां पे आपको 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहता है जब उनका एक्सपोनेंट डिफरेंट होता है। एक वो सिचुएशन आती है जहां पे इनका जो बेस डिफरेंट हो जाता है और एक्सपोनेंट सेम होता है, वो भी तो कोई सिचुएशन होती होगी। तो उसमें आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड एंड फोर्थ लगता है, उनका कुछ नाम नहीं होता, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड क्या कहती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड ये कहती है कि a की पावर x इंटू b की पावर x इज इक्वल टू a इंटू b, और इन दोनों में कॉमन x है तो x बाहर निकल गया। समझ में आ रही है बात, प्रूफ करके देख लो। a और b की जगह हम लेते हैं 1 एंड 2, दोनों की पावर सेम रखते हैं 2। कैसे सॉल्व करना है, a 1 इंटू b पहले 1 इंटू 2 यानी कर लो और फिर दोनों में कैसे है 2, 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 इज द आंसर, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ तक आंसर। चलो इसको इधर लिख देती हूँ, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर मैं इसको नॉर्मल अपने वाले मेथड से करूँ तो 1 इंटू 1
और 2 इंटू 2, 1 1 जा 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 1 जा 4, दोनों में से 4 आ रहा है, मतलब कि ये वाला भी जो हमने अभी लॉ पढ़ा है ये वाला भी लॉ सही है, ठीक है, इसलिए हमने प्रूव कर दिया। तो जब आप कोई भी लॉ को पढ़ो ना तो इसको आप प्रूव करो, आप कोई भी नंबर ले लो और उसको ए बी जो भी आपके वेरिएबल्स है उनकी जगह उसको रखो और फिर फाइंड करो, ठीक है। 10 मिनट की तो वीडियो बन चुकी, जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। 4 देखते हैं, 4 में जब नंबर्स को डिवाइड करना रहता है तब हमें a डिवाइडेड बाई b करो, बिल्कुल करो, और दोनों में x ऊपर कॉमन ले दो। उसी तरीके से इसको भी प्रूफ कर दो, 9 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इज इक्वल टू, कैसे करना है, 9 डिवाइडेड बाई 3, दोनों पावर कॉमन है तो ऊपर 2 ले लो, 3 9 3 3 जा 9 पावर 2, 3 3 जा 9 इज द आंसर। अपने मेथड से सॉल्व करो, ये तो हो गया आपका लॉ वाला, और अभी इसको करेंगे तो 9 इंटू 9 डिवाइड तो अपॉन में 3 इंटू 3, ठीक है, 3 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, आंसर 9, ठीक है, ये भी ऐसे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमने 4 सिचुएशन देखी जहां पर आपके कहीं बेस सेम थे तो कहीं एक्सपोनेंट सेम थे, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा तो कहीं डिवाइड किया जा रहा था। ये तो हो गए आपके 4 जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। अब जो लोग बाकी जो 3 पढ़ने वाले हैं वो भी आने चाहिए, लेकिन ये इसको ज्यादा अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको चारों लॉ समझ में आया होगा। 5वें लॉ का नाम है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, जब कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर की जो वो होती है पावर माइनस में होती है तो समझ लेना ये जो नंबर होगा इसका रेसिप्रोकल कर दो और इसके बाहर वाला वही रहेगा, मतलब कि नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ ये कहती है कि x 1/x हो जाएगा और माइनस b। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे नंबर नेगेटिव में रहेगा तो अंदर जाके इस नंबर जो नेगेटिव है उसको प्लस करने के लिए इसका पॉजिटिव कर दो, जब पॉजिटिव कर दोगे तब ये नंबर यहाँ से हट जाएगा और इधर आपका प्लस बन जाएगा, फिर लेकिन बाहर वाली पावर रहेगी। एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर -2 इज इक्वल टू 2 1/2 हो जाएगा, माइनस का साइन हटाने के लिए पावर 2, 1 1 जा 1, 2 इंटू 2, 1/4 इज योर आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। इसके बाद आता है जीरो एक्सपोनेंट लॉ, VI जीरो एक्सपोनेंट लॉ। जब आप देखोगे जब किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो जान लेना कि वो नंबर एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं, जब एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं हो तो उसका आंसर 0 नहीं 1 आएगा, मतलब कि कोई भी नंबर है, मान लो x पावर 0 है तो आंसर 1 होगा, ठीक है। कैसे, ये देखो 2 की पावर 0 है, एक भी बार नहीं मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 1, ठीक है। चाहे जितना भी बार बड़ा नंबर हो उसके एक्सपोनेंट 0 है मतलब आंसर 1, ठीक है। ये तो हो गए आपके, हमने 6 लॉज देख लिए। अब जो हम लोग लास्ट लॉ देखेंगे वो है पावर लॉ। पावर लॉ, जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो पावर लॉ इस्तेमाल होती है, मतलब कि मान लो एक नंबर है x है, x के ऊपर एक पावर लगी a, एक मिनट, x के ऊपर एक पावर लगी a, इसके भी ऊपर एक पावर लगी b, इसके भी ऊपर एक पावर लगी c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x की पावर a इंटू b इंटू c हो जाएगा। प्रूफ करके दिखा दो, देखो मान लो 2 है, 2 की पावर 2 और पावर 3, छोटा नंबर ले रहे हैं तो 2, इन दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो 6, 2 की पावर 6 कितना होता है फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपकी हो गई 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको इस 15 मिनट की वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो पूरे क्लियर हो गए। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ का, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको इस 7 लॉ का नाम पता होना चाहिए, उसमें से 2 लॉ जो कि मैंने बताया जिनका कोई नाम नहीं होता, बाकी प्रोडक्ट लॉ, क्वेश्चन लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, जीरो एक्सपोनेंट लॉ और
पावर लॉ। दो एक्सपोनेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, क्या मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर है 420000000000। बड़ा सा नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब देखो हमेशा जान लेना, जब जब हमें पॉइंट बनाओ तो हमेशा 10 से कम में होना चाहिए, 10 से कम में होना चाहिए। यहाँ भी क्या करेंगे 4.2, पॉइंट बाद कितने कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4.2 यहाँ लिखो इंटू 10 की पावर 9। सिंपल आंसर आपके सामने है। फिर से नया लो, मान लो मैं लेती हूँ 5.233 की पावर 10 की पावर 7। बच्चे सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले जहाँ 5.233 लिख दो, ये पॉइंट हट गया, आर आगे जाएगा, कितना है 10 की पावर 7 पे, इसे गिनना शुरू कर दो पॉइंट के बाद ही 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट हटा दो, ये बच्चा आपका आंसर है, ठीक है। एक्चुअल में जब कहीं भी पॉइंट है तो पॉइंट एक्चुअल में यहाँ होता है, यहाँ पे भी पॉइंट कहीं नहीं आता तो पॉइंट यहाँ था, यहीं से पॉइंट कूद के यहाँ आया था, यहाँ से पॉइंट कूद के यहाँ आया था, ठीक है। ये हो गया, ये तो आपको नॉर्मल कुछ आपको बताना चाहिए। यही होता है जब यहाँ पे माइनस में होता है, माइनस में कहता है, अगर मान लो मैं यहीं पे इसको लिख दूं कि 0 पॉइंट नहीं, अच्छा हाँ सॉरी गाइस, एक होता है निगेटिव में, अभी मैंने आपको बताया निगेटिव एक्सपोनेंट लॉ मतलब होता है उस चीज का रेसिप्रोकल। एक एग्जांपल लेते हैं 4.23 इंटू 10 की पावर -7। क्या करोगे पता है, इसकी हम लोग उल्टी गिनती करेंगे। 23.4 था, 7 है ना, तो यहां से ले जाओ 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट हटा दो, क्या है 0.0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 2 3, इट इज योर आंसर। कुछ नहीं रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बस दो टाइप के होते हैं, एक जो पॉजिटिव में होता है तो आप नंबर्स के पॉइंट को इस तरह बढ़ाओ और हमेशा याद रखना पॉइंट के आगे वाले नंबर से गिनना शुरू कर देना, जीरो से नहीं कि जीरो से हम गिनेंगे, नहीं, पॉइंट के आगे वाले नंबर से गिनना शुरू कर दो। और जब भाई जब निगेटिव में रहेगा तब क्या करो, इसके लेफ्ट साइड में ले जाओ। किस साइड में ले जाओ, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो पॉइंट यहाँ था तो पॉइंट इसके आगे ले जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोग पॉइंट के बाद जस्ट डिजिट से गिनना शुरू कर दिए और ये यहाँ पे आपको हो गया टोटल चैप्टर रिवीजन। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ना कुछ नया था ही नहीं जो नया था, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसके बाद सोचेंगे देखो कौन सा चैप्टर होता है जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो इससे कोई भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मत भूलना और कोशिश करना इस चैप्टर के बाद अपना पिछला वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर दोनों फिर से रिवाइज कर लेना, तभी आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।